अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 तथा नियमावली 2012 के तहत होने वाले किश्तवाड़ कार्य में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का क्या कर्तव्य है, उसके बारे में हम विस्तृत पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी अभी जो हमारे बिहार में विशेष सर्वेक्षण हो रही है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का है और उसका क्या दायित्व बनता है या क्या कर्तव्य है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जाने कि विशेष सर्वेक्षण में हवाई एजेंसी द्वारा किश्तवाड़ कार्य कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जाने कि किश्तवाड़ किसे कहते हैं। किश्तवाड़ भूमि के वर्तमान स्वरूपों को एक निश्चित स्केल में या एक निश्चित पैमाने पर या पैमाने के आधार पर नक्शा तैयार करना या तैयार करने की प्रक्रिया को किश्तवाड़ कहते हैं। इसे अभी जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें भी किश्तवाड़ की परिभाषा को परिभाषित किया गया है, यानी लिखा गया है उस कानून में। किसमें? विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 तथा नियमावली 2012 की धारा 215 के अनुसार इस प्रकार परिभाषित किया गया है। यानी अभी उसी को किश्तवाड़ किसे कहते हैं उसको अभी 2011 जो और 12 विशेष सर्वेक्षण हो रहा है जिसके तहत अभी बिहार में, उसमें परिभाषित किया है कि कृषि के अनुसार भूमि मापन एवं खंडकरण विधि को किश्तवाड़ कहते हैं। यानी कृषि के अनुसार भूमि मापन एवं खंडकरण विधि को किश्तवाड़ कहते हैं। अब आगे हम जानकारी प्राप्त करें कि किश्तवाड़ के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का क्या क्या कर्तव्य बनता है या क्या कार्य करता है। सबसे पहले उसका कार्य यह है कि किसी भी गांव में जाकर जीसीपी या मुस्तकिल, जिसे पहले जितने भी सर्वे हुआ है या कैडेस्ट्रल सर्वे हो, रिवीजनल सर्वे हो, उसमें जीसीपी को मुस्तकिल कहा जाता था, यानी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट अभी कहा जाता है। और पिछले जितने भी सर्वे हुआ है उसमें उसे मुस्तकिल कहा जाता था। और पीसीपी प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट, एससीपी सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट एंड टीसीपी का निर्माण करते हैं या टेरिटोरियल कंट्रोल पॉइंट के रूप में पहचान चिन्ह का निर्माण करते हैं। यानी सबसे पहले हवाई एजेंसी जाकर गांव में जीसीपी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, पीसीपी प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट, एससीपी सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट एवं टीसीपी टेरिटोरियल कंट्रोल पॉइंट के रूप में पहचान चिन्ह का निर्माण करते हैं। अब जीसीपी यानी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट या मुस्तकिल का निर्माण कर
क्या करते हैं, उसकी मुस्तकिल की स्थापना या जीसीपी की स्थापना कर 3 सीमानी की पहचान करते हैं, यानी 3 सीमानी के पहचान करते हैं। 3 सीमानी पत्थर गड़ा हुआ होगा, पहले जो जितने भी सर्वे हुआ है उसके अनुसार 3 सीमानी की पहचान करते हैं तथा उसको ऑर्थो कोऑर्डिनेटर स्थापित करते हैं। ऑर्थो कोऑर्डिनेटर स्थापित करते हैं। अब प्रत्येक गांव में उसका कर्तव्य है कि कम से कम 2 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का निश्चित ही निर्माण करें और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट वैसे जगहों को बनाया जाता है या वैसे धरोहर को बनाया जाता है जो कम से कम 20 वर्षों तक अस्थायी रूप से एक जगह पर अस्थायी रहे। उसमें जीसीपी निर्माण में उस धरोहर को प्राथमिकता देना चाहिए, जैसे जिला अधिकारी का कार्यालय, अंचल अधिकारी का कार्यालय, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, जो प्रॉपर डाकघर के जमीन में बना हुआ है डाकघर, या अन्य वैसे सरकारी इमारतें जो कम से कम संभावना हो कि 20 साल तक वो वहां से हटे नहीं, वैसे जगह पर क्या करेंगे, चिन्हित कर स्मारक के रूप में और जीसीपी यानी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट या मुस्तकिल के रूप में उसको चिन्हित करना चाहिए। अब आगे आता है हवाई सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए ऑर्थोग्राफ को भू आकृति से मिलाना, यानी जो ऑर्थो फोटोग्राफ लेते हैं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, उसको जमीनी संरचना से हूबहू मिलाना, यानी जो फोटो लिया गया है और ग्राउंड पर आकर उसको मिलाते हैं कि जो ऑर्थो फोटोग्राफ लिया गया है वह जमीन से हूबहू मिलता है कि नहीं। यह हवाई सर्वेक्षण एजेंसी आगे काम करती है और वास्तविक जमीन का चित्रण पहले के कैडस्ट्रल या रिविजनल सर्वे या चकबंदी का रेफरेंस लेते हुए यूनिक विलेज बाउंड्री का निर्धारण करते हैं तथा राजस्व ग्राम का एक ही सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। यह हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का काम है, यानी यूनिक विलेज बाउंड्री, गांव के जो सीमाना होता है, सीमाना की निर्माण करना भी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का काम है और उसको हूबहू जो ऑर्थो फोटोग्राफ फोटो लिया गया है और जमीन पर उसका हूबहू मिलान है कि नहीं, वो भी मिलान करने का काम हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का ही है। अब हवाई एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्र, पहले भाई फोटो खींचता है ना, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के काम मुख्य काम है कि ऊपर से फोटो ले लेगा, लेकर के और फिर आएगा ग्राउंड पर और ग्राउंड पर उसको मिलाएगा कि हूबहू जो ऑर्थो फोटोग्राफ यानी फोटो जो हवाई जहाज से लिया गया है वह हूबहू जमीन से मिल रहा है कि नहीं, यानी जितना भी वो फोटो लिया है उसका मेन काम ही फोटो लेना है। फोटो जो चित्रण किया है वो ग्राउंड पर हूबहू मिलता है कि नहीं, उसका मिलाना हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का काम है। अगर हो सकता है भाई फोटो लेने में कहीं दिक्कत हो, कहीं छूट गया हो, खेसरा नंबर डालने में खेसरा नंबर भी वही डालता है और हो सकता है वो छूट गया हो
तीसरा नंबर अगर छूट गया हो तब उसका काम है कि वो अमीन से मिलकर, जो वहां पर जब सर्वेक्षण होता है तो अमीन भी रहते हैं ना, अमीन से मिलकर उस खेसरा को पूर्ति करना। और अंत में सबका निचोड़ यानी हवाई सर्वेक्षण का मुख्य काम यह होता है कि किश्तवाड़ कार्य में जो भी कार्य किया गया है, यानी किश्तवाड़ कार्य ही है कि मैप को पूरा करना, यानी खेसरा नंबर डालना, यानी मैप जो खाका लिया हुआ है उसको पूरा करना, मानचित्र को पूरा करना। तो जितने भी वो फोटो लिया है उसका हूबहू चित्रण ग्राउंड पर हुआ है कि नहीं, वह कार्य हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का है। और जो भी फोटो लेता है, जो भी ऑर्थो फोटोग्राफ होता है, वह बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराना भी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का काम है। यहां पर हमने विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 तथा नियमावली 2012 के तहत होने वाले किश्तवाड़ कार्य में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का क्या कर्तव्य होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने समझाया। आशा है कि आप हमारे सरल भाषाओं में इस विषय को समझ गए होंगे। यहां पर इस विषय को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।